जीसस। प्रभु का धन्यवाद है 2024 हमारे लिए बहुत आशीष का साल रहा है और परमेश्वर 2024 के अंदर में पूर्ण अपने अनुग्रह के द्वारा संभालता रहा और थोड़े समय के बाद हम 2025 के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। सभी जो ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं परमेश्वर की उपस्थिति में इटर्नल लाइफ चर्च की तरफ से स्वागत करता हूं। हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए उसके नाम की महिमा करें। मिलकर सब हम प्रभु की आराधना करें, अपने आप को तैयार करें। प्रभु हमारे जीवनों में अद्भुत करने के लिए जा रहा है। पड़ोसी को बोलिए, भाई बहन प्रभु आपके जीवन अद्भुत करने के लिए 2025 आपके लिए एक अद्भुत साल होगा। हालेलुया। इसके लिए बोलो, इसके लिए हम प्रभु की आराधना करें। बिल्कुल हम सब प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। सच्चा खुदा यहोवा
आजा दे बीमारों दे दर्दों शिफा ले दे दुखिया आजा दे बीमारों दे दर्दों शिफा ले दे दुखिया सुन के दुआ करता है जवाब कर बंधा तो भी आना सुन के दुआ करता है जवाब कर बंधा तो भी आना ओदा प्यार महानो है मेरा जवान ओदा प्यार महानो है मेरा जवान रहता है उनाड़ सदा यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल ओदा वखरा अंदाज सदा यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा विश्वासियां लइयो है डाले ते दो छड़दा मिलक देवियां विश्वासियां लइयो है डाले ते दो छड़दा मिलक देवियां ओ चढ़दे जो सुरूदा उतेवा बाजा मण गे अबदीना ओ चढ़दे जो सुरूदा उतेवा बाजा मण गे अबदीना करदा है नवां दे रूदा मसा करदा है नवां दे रूदा मसा रूदिया के नाल भरदा सदा यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल ओदा वखरा अंदाज सदा यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला 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 सदा ओ करदा भला सदा ओ करदा भला सदा हाथों को उठा के हम उसका धन्यवाद करें हालेलुया और मुंह खोल के बोलिए यहोवा भला है यहोवा भला है उसकी करुणा उसकी करुणा सदा की सदा की है यहोवा भला है यहोवा भला उसकी है करुणा उसकी करुणा सदा की है सदा की एक है बार फिर से बोलिए यहोवा भला है यहोवा भला है उसकी करुणा उसकी करुणा सदा की है सदा की है सब कभी खड़े हो छाए खड़े होकर प्रभु के नाम की आराधना करें हालेलुया प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में प्रभु हमारे पास चल फिर रहा है उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करें ताकि प्रभु का आत्मा हमें छुए प्रभु का आत्मा हमारे अंदर कार्य करे हालेलुया अपने आप को उपलब्ध कराए प्रभु के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे उससे के पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ मैं तेरा मंदिर हूँ प्रभु ओ इस मंदिर को अपनी महिमा से भर दे इस मंदिर को अपनी सामर्थ से भर दे इस मंदिर को अपने नए बल से भर दे इस मंदिर को प्रभु जी अपनी पवित्रता से भर दे हालेलुया सारी अशुद्धता मलिनता मेरे जीवन से दूर कर प्रभु वो सब बातें जो तेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे जीवन में पाई जाती हैं मेरे जीवन से दूर हो जाए प्रभु हालेलुया ओ थैंक यू जी थैंक यू हालेलुया हाथ को उठा के सब कुछ कराना
तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं, यीशु यीशु
बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान। वक्त जो हुआ निर्दोष में मना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। ओ यीशु राजा, तू ही है। यीशु तू ही है खुदा, राज और सर्वदा। यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के मेरे परिवार में राज्य करो, हमारे देश में राज्य करो, हमारे देश में राज्य करो, इस पूरे ब्रह्मांड में तू राज करे प्रभु। हालेलुया।
जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, आपकी इच्छा इस पृथ्वी पे पूरी हो, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, आपकी इच्छा मेरे परिवार में पूरी हो, आपकी इच्छा हमारी कलीसिया में पूरी हो, आपकी इच्छा हमारे देश में पूरी हो प्रभु। हालेलुया। वो खुद दिल से उसका धन्यवाद करें, तारीफ करें। ओ हालेलुया। Oh Lord, we worship you. You are King of Kings and Lord of Lords. Lord, we worship you. We praise you and glorify you, Lord. Hallelujah. We bow down before you, Lord. Hallelujah. We are nothing without you, Lord. We are nothing, Lord. We are nothing. We are nothing, Lord. Hallelujah. Oh Radha Rama Shira Bana Lara Shandara Radilla Kala Rama Rama Radilla Samana. Rakonda Lara Mati Mana Lira Dini Shini Mana 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 Radilla Kala Rama. Ekene Mara Mana Mara Mashabara Bala. Retala Sandola Radilla Shini Mana Radilla. Lord, touch each and every one, Lord. Hallelujah. Oh, your Spirit, touch each and every one, Lord. Hallelujah. Break every power, Lord. Break every stronghold, Lord. Break every chain, Lord. Hallelujah. Break every darkness, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. We glorify you, Master. We glorify you, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. We welcome you, Holy Spirit. Take charge each and every one, Lord. Hallelujah. Every life, Lord. Hallelujah. We submit before you, Lord. Hallelujah. We bow down before you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord, in spirit and truth, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. You are holy, Lord. You are holy. You are holy. You are holy. You are worthy. You are worthy. You are worthy to be glory, honor, and praise, Lord. Hallelujah. Oh, we magnify your holy name, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, move, Lord. Move, 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 Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे, मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे, मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे, मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे, यीशुआ, 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 Yeshua, Yeshua, मैं न डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम, भरोसा है मेरा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह की वो परमेश्वर जो हमें अपने हाथों की उस आड़ के अंदर लेके चलता है, जो हमें अपनी सुरक्षा में लेके चलता है, जो हमें संभालने वाला खुदा है, वो हर पल हमारे साथ है, जिसका वायदा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। ताली बजा के हम उस परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। धन्यवाद हो, इसकी आराधना करें। हालेलुया। हर पल हर क्षण वो हमें चैन देने वाला हमारा खुदा है। हर पल हर क्षण वो हमें चैन के उत्सव में लेके चलने वाला हमारा खुदा है। हर क्षण हर पल वो हमें विजेता से बढ़ के बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। उसके नाम की हम तारीफ करें। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Greetings to all in the name of Jesus Christ. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुभकामनाएं। So, in 2024, God has been so faithful to us. और 2024 में परमेश्वर हमारे लिए बहुत ही विश्वास योग्य रहा। God had been faithful to our family for this ministry and for the entire people, those who know us and those who are with us. और परमेश्वर हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें हम जानते हैं और जिन लोगों से हम मिलते हैं, उन लोगों के लिए भी परमेश्वर बहुत वफादार रहा। And 7 days before, we have just celebrated Christmas. और 7 दिन पहले हमने जो परमेश्वर के जन्म उत्सव को बड़े आनंद से मनाया। And so many people have received Jesus Christ as their personal savior in their life. और बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। In 2024, we have received baby Jesus. और 2024 में हमने एक बालक यीशु को ग्रहण किया। That was the first stage. और वो जो हमारा पहला स्टेज है। But the second step we also have to complete. लेकिन जो दूसरा कदम है हमें उठाना है, उसको भी हमें पूरा करना है। And that second step is whenever a child is born, और जो दूसरा कदम है, जब भी कोई बालक जन्म लेता है,
then their parents and all the people, those who are looking at or heard him, so the next step is they are looking up to her or him is to be a grown-up man or a grown-up girl. और जो भी उसके माता पिता हैं या उसके जो रिश्तेदार हैं, जो भी उसके परिवार के सदस्य हैं, वो हमेशा चाहते हैं वो बालक हमेशा बड़े और एक जो बेटा या बेटी के रूप में या पुरुष या स्त्री के रूप में वो उन Grown-up man or a grown-up girl. और वो बढ़ता जाए, Right? हाँ या नहीं? Does anybody likes a child to be in same size? क्या कोई भी माता पिता या उसके अभिभावक कभी भी अपने बच्चे को उसी साइज के अंदर नहीं चाहते कि वो छोटा बच्चा ही बना रहे? But mentally he is growing up, but physically he is just in that size. और वो मानसिक रूप से बढ़ता रहे लेकिन शारीरिक रूप से उसी साइज में रहे, कोई भी ये चाहेगा नहीं। Nobody likes any child with any kind of disability. और कोई भी जो अभिभावक है, जब माता पिता है, वो अपने बच्चे के अंदर किसी भी कुरूपता को देखना नहीं चाहेगा। They want to see him or her as a blessed child. और वो हमेशा उसको एक आशीषित बच्चे के रूप में देखना चाहेंगे। That's how God wants to see us every time, like a blessed person walking full in spirit. और इसी प्रकार परमेश्वर हमें भी अपने बच्चों के रूप में देखता है और परमेश्वर चाहता है हम हमेशा उसमें बढ़ते चले जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to grow in the Christ? क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने के लिए तैयार हैं? So when we read in the Bible, we see that when Jesus was growing up from a baby to a young boy, he was growing in the physical body but as well as in the spirit also. और जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक बालक के रूप में बढ़ रहे थे, एक जवान बालक से जवान लड़के के रूप में बढ़ रहे थे, वो शारीरिक रूप से भी बढ़ रहे थे और वो आत्मिक रूप से भी बढ़ रहे थे। The Bible says that on him, on Jesus Christ, all the favor, both favor were upon him. Favor of God and favor of men. और जो परमेश्वर का वचन में बताता है प्रभु यीशु मसीह जो अनुग्रह में मनुष्यों और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे थे। So being a child of God, we have to follow the footprints of Jesus Christ. तो परमेश्वर के बेटे होने के नाते हमें परमेश्वर के नक्शे कदम के ऊपर चलना बहुत जरूरी है। As Jesus walked in the Spirit, we also have to walk in the Spirit. जैसे प्रभु यीशु मसीह आत्मा के अंदर बढ़ते चले गए, हमें भी आत्मा के अंदर बढ़ते जाना है। Holy Spirit was constantly guiding him every time. और पवित्र आत्मा ने हर समय उनको जो मार्गदर्शन दिया, उनकी अगुवाई की। Hallelujah. हालेलुया। And because of the Holy Spirit, Jesus Christ was enabled to perform wonderful miracles. और वो पवित्र आत्मा की जो सहभागिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बड़े-बड़े आश्चर्य कर्मों को किया। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to work for Christ? और क्या परमेश्वर के लिए कार्य करने के Are लिए you तैयार हैं? ready? Are you ready to live for the Christ? और क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने के लिए तैयार हैं? So, in this coming new year 2025, take a resolution that we will grow in Christ. तो आने वाले 2025 के अंदर हम एक निर्णय लें, एक समर्पण करें कि मैं परमेश्वर के लिए बढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के लिए बढ़ूंगी। If you have any kind of disability, that doesn't matter because God, the Creator, is there to heal you, to make you overcome on that situation. अगर आपके अंदर कोई भी कमी है या आपके जीवन के अंदर कोई भी घटी है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारी सारी कमियों को दूर करके हमें संपूर्ण और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। The same Spirit who raised Jesus Christ from the dead is here to heal your immortal bodies. और जिस परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, वही परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है कि वो हमें भी हमारी मरी हुई अवस्था से जीवित करके एक जीवंत बनाए। Today is the time you have to make decision that you will grow in Christ day by day. और आज हमारे पास समय है, हम निर्णय लें कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में, उसके वचन में, उसकी सहभागिता में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। Hallelujah.
हालेलुया। We will perform miracles. We will perform miracles in Jesus' name. हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में चमत्कारों को करने वाले बनेंगे, Because this is the promise of God. क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। That you will perform miracles in my name. और तुम मेरे नाम में बड़े-बड़े कामों को करोगे, Death will come alive. Death will come alive. और वो पूरे रीति से जो प्रकट रूप में कार्य करेंगे। Leopard will be healed. जो कोढ़ी शुद्ध किए जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Sicknesses will disappear. और जो बीमारियां चली जाएंगी, Because God is with us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। If we are walking in the Spirit, अगर हम आत्मा के आयाम में चल रहे हैं, every mountain shall be removed. हर एक पहाड़ हटा दिया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। It is not by might, not by power, but by the Spirit. और ये बल से नहीं, ये शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। Hallelujah. Hallelujah. So I just want to encourage you that you must give the first preference to the Holy Spirit, and you will see that your life will never be the same और again. इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, इस आने वाले साल में परमेश्वर का आत्मा आपको उत्साहित करे, परमेश्वर का आत्मा आपको बल दे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर कार्य करे, परमेश्वर का आत्मा आपको उपयोग करे। Hallelujah. 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 I wish that this coming year, forthcoming year, is going to be a very, very blessed year for all of you and for our ministry also, and for all the people, those who know us. और मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि ये आने वाला जो 2025 है वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए और हम सब जिनसे मिलते हैं या जिन्हें जानते हैं उनके लिए एक बड़ी आशीष को लेके आए। So tomorrow when you get up in the morning, कल जब आप सुबह उठेंगे, before taking your steps on the floor, उससे पहले कि आप अपने कदम जमीन को छुएं, you just ask the guidance of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन को मांगें Give him priority. और उसको आप जीवन के अंदर प्रथम स्थान दें, Because Holy Spirit is in its full power. He's ready to work, but he is just finding people, those who give him respect. और पवित्र आत्मा पूरे चलन में है, पूरे रीति से कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उनको कार्य करने के लिए जगह दे रहे हैं। We only do one thing. We are just making prayers and prayers and prayers before God. But you need to know who is the Holy Spirit, because the Bible says the Spirit will reveal who God is. और हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम कभी पवित्र आत्मा को पहचानते नहीं हैं कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा परमेश्वर को आपके ऊपर प्रकट करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Without the guidance of the Holy Spirit or the revelation of the Holy Spirit, you will never know who God is. और बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई के या बिना पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के आप कभी परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर कौन है। That's why I am just, you can say I am forcing you to know Holy Spirit first. और इसीलिए मैं आपको जैसे धक्का मार देना किसी को, मैं आपको पुश कर रही हूँ, धक्का मार रही हूँ कि आप पवित्र आत्मा को जानें। Because he is our comforter, he is our guide, he is our helper. क्योंकि वो हमारा सहायक है, वो हमें सांत्वना देने वाला, वो हमारी अगुवाई करने वाला है। Hallelujah. 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 So you just show your hands to God that you will grow in Christ. आप अपने हाथ प्रभु को दिखाएं, हमें नहीं, परमेश्वर को अपने हाथ दिखाएं। Tell him, yes, Holy Spirit, I'm ready to know you. और उससे कहें पवित्र आत्मा मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं Just जानना reveal चाहती हूँ। yourself, Holy Spirit. और पवित्र आत्मा मुझ पे अपने आप को प्रकट कर। Reveal yourself, Holy Spirit. और अपने आप को पवित्र आत्मा मुझ पे प्रकट कर। Let your will be done in my life. और तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। Let me stand for your name's sake. और हम आपके नाम के लिए खड़े हो जाएं। Hallelujah. Hallelujah. May the Lord bless you abundantly in this forthcoming year. और मैं
आपको शुभकामनाएं देती हूँ एक बार फिर से, और आपके लिए आशीषों को मांगती हूँ। 2025 आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष का साल रहे। Amen. आमेन। ताली बजा के हम प्रभु के नाम की तारीफ करें। हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। और हम बिल्कुल जो नए साल के करीब पहुंच गए हैं, और मैं आपको प्रभु के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। भाई बहनों, आपको हमेशा एक बात को जानने की जरूरत है, हम मिडनाइट की तरफ जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बोलो मध्य रात्रि। मध्य रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। जो मध्य रात्रि के महत्व को जानते हैं वो लोग विजय को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और मैं आपको परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूं। यदि हम देखें आज जो नए साल के लिए परमेश्वर के हृदय से जो संदेश है, यदि आप देखोगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसके 6 वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़िए, जिसको भी मिल गया। आधी रात को धूम मची। सारे बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की। कब? आधी रात को। कब? आधी रात को। कब? आधी रात। क्या हुआ? धूम मच गई। क्या मची? धूम मची। धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। अरे वो हालेलुया, यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूं, आधी रात हमारे जीवन के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण रात है। और जब आधी रात की वैल्यू को हम समझते हैं, आधी रात को परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। यहाँ पे जो प्रभु का वचन में बता रहा है, यहाँ पे 10 कुंवारियां दूल्हे का इंतजार कर रही। बोलो 10 कुंवारियां दूल्हे का इंतजार कर रही, जिनमें से 5 समझदार हैं, 5 मूर्ख हैं। हालेलुया। पड़ोसी से बोलिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं? समझदार या मूर्ख? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो समझदार हैं उनकी तैयारी पूरी तैयारी। बोलो समझदारों की पूरी तैयारी है। मूर्खों ने तैयारी तो की, अधूरी तैयारी। कई बार हम भी ऐसी करते हैं, हाँ या नहीं? हमारी तैयारी मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए। मूर्ख वो ये नहीं है कि वो जो तैयारी में नहीं थी, लेकिन क्यों परमेश्वर का वचन उन्हें मूर्ख बोल रहा है? कई बार हम बिल्कुल सब कुछ होते होते भी हम कई बार उस बात को गंभीरता से ना लेने के कारण मूर्खता के मार्ग के ऊपर चल पड़ते हैं। हालेलुया। जो मूर्ख थी उन्होंने मशाले तो ली लेकिन तेल नहीं लिया। हालेलुया, यीशु मसीह की। वो दूल्हे से भेंट करने के लिए जा रही हैं, वो दूल्हे के साथ उस विवाह के मंडप के अंदर जाने के लिए तैयारी कर रही हैं, लेकिन दूल्हे के आने में देर हुई है। बोलो दूल्हे के आने में देर हुई है। शाम से वो इंतजार कर रही हैं। कब से इंतजार कर रही हैं? शाम से। हालेलुया, सारे सोरे बोलो हालेलुया, सारे जाग रहे बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की। वो शाम से तैयारी कर रही हैं, उनकी तैयारी पूरी थी, उनके लैंप चल रहे थे। जो लैंप जीवन के प्रज्वलन को दिखाता है। बोलो लैंप जीवन के प्रज्वलन को दिखाता है। आपकी जिंदगी कितनी रोशन है, आपकी जिंदगी के अंदर कितना तेज है, आपकी जिंदगी के अंदर कितना प्रकाश है, ताकि आप दूसरों को प्रकाशित कर सके। परमेश्वर ने हमें अंधेरे में चलने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा मैं जगत की ज्योति हूं, फिर परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। आज कौन जगत की ज्योति है? आज हम प्रभु की ज्योति हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन वो ज्योति को जलाए रखने के लिए हमें हमेशा उन मशालों के अंदर तेल की जरूरत है। जो समझदार थी उन्होंने मशाले भी ली, तेल भी लिया। बोलो मशाले भी ली, तेल भी लिया। मूर्खों ने सिर्फ मशाले ली, उन्होंने तेल नहीं लिया। लेकिन दूल्हे के आने में क्या होगी? देर हो गई। वो इंतजार करते 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 ऊँघने लगी, ऊँघने के बाद सो गई। हालेलुया। ये आम मनुष्य के जीवन को परमेश्वर का वचन दिखा रहा है। प्रभु के आने में देर हो रही है। क्या हो रही है? देर हो रही है। हम इंतजार करें प्रभु आएगा, हमें अपने साथ
लेके जाएगा। प्रभु आएगा हमें अपने साथ लेके, प्रभु आएगा हमें अपने साथ लेके जाएगा। लेकिन अभी हम देखते हैं प्रभु आने में देर कर रहा है। प्रभु क्या कर रहा है? देर कर रहे हैं। क्यों देर कर रहा हूं? परमेश्वर चाहते हैं एक भी आत्मा नाश ना हो जाए। परमेश्वर सभी को बचाना चाह रहा है। परमेश्वर हमें समय दे रहे हैं ताकि इस समय को हम पूरी मशालों को रोशन करते हुए उस रोशनी को दूसरों तक लेके जाएं। हालेलुया, यीशु मसीह की। जब वो नींद के अंदर थी, उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी कि दूल्हा आ जाएगा, तभी अचानक से धूम मच गई। बोलो तभी। कब? जब उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी, वो सो रही थी। यदि आधी रात को आप देखोगे, बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। आपको पता है आधी रात में, मिडनाइट में शैतान की शक्तियां एक्टिव होती हैं। पता आपको? जितने जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, जादू टोना करने वाले हैं, तंत्र मंत्र करने वाले हैं, वो आधी रात से अपने काम को शुरू करते हैं। हालेलुया। दिन के प्रकाश में कभी भी अंधकार की शक्तियां कार्य नहीं करती। जब भी वो करते हैं आधी रात को करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को भी आधी रात को बैठ के प्रार्थना करने की जरूरत है। हम इस बात को समझते नहीं। हम कई बार सो रहे हैं, ऊँग रहे हैं, हम लापरवाह हो जाते हैं। हम कई बार अपने जीवन को जिस प्रकार से प्रभु को समर्पित करना है, हम समर्पित नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 12 से 4 का जो समय है ना, बहुत महत्वपूर्ण समय। आप जरूर थोड़ा समय निकालें, जितना आप कर सकते हैं उठ के आप प्रभु के चरणों में बैठ के परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। यदि हमें अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को बचाना है, हमें आधी रात के महत्व को जानने की जरूरत है। हालेलुया। हम क्या करते हैं? आराम से उठते हैं। कब उठते हैं? आराम से उठते हैं जब दिन निकल चुकता है, जब सुबह हो गई है, उसके बाद हम उठ रहे हैं। जब परमेश्वर ने जो सब कुछ बांट दिया तब हम उठते हैं, फिर हम प्रार्थना के लिए जाते हैं। हालेलुया। जब हमें जाना चाहिए, जब हमें जागना चाहिए, जब हमें प्रभु के चरणों में समर्पित होना चाहिए, तब हम परमेश्वर के चरणों में समर्पित नहीं होते। ये 2 समय है जब हमें प्रार्थना के अंदर एंटर करते हुए नए दिन में एंटर करना चाहिए। हालेलुया। या तो 12 से 1 प्रार्थना करो। कब करो? 12 से 1 करो, ताकि आप प्रार्थना के साथ उस नए दिन के अंदर प्रवेश करें, अपने आप को कवर करें। या आप आधी रात को कभी भी उठ के 12 से 4 जरूर प्रार्थना करें। यदि आप जब प्रार्थना करोगे, वो एक युद्ध है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना सिर्फ तालियां मारना नहीं है, हिलना नाचना गाना नहीं है। प्रार्थना एक युद्ध है। उस युद्ध के अंदर आपको विजय को प्राप्त करना है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। जब आधी रात को धूम मची, तब अचानक से ये जो 10 की 10 कुंवारियां उठती हैं। उनमें से जो तैयार थी, जो 5 समझदार थी, उनके भी लैंप बुझ रहे हैं। जो मूर्ख थी उनके भी लैंप बुझ रहे हैं। लेकिन जो समझदार थी, उन्होंने अपने साथ तेल को लेके आई है। वो किसको लेके आई है? तेल को लेके आई। उन्होंने फटाफट अपने लैंप के अंदर तेल डाल दिया। लेकिन मूर्ख थी, उन्होंने क्या किया? अब तेल तो नहीं है, मिसाल बुझ रही है। वो समझदारों से मांग रही है, थोड़ा तेल दे दो ना। क्या कर दो? प्लीज, आधा तुम डाल दो, आधा हमें डाल दो। लेकिन समझदारों ने क्या किया? कदाचित ये तुम्हारे और हमारे लिए बुरा नहीं होगा। कई बार हम दूसरों के अभिषेक के ऊपर निर्भर है। तेल किसको दिखाता है? अभिषेक को। हम दूसरों से मांग रहे हैं, तेरा अभिषेक दे दो ना। किसी के हाथ रखने से थोड़ा अभिषेक आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अभिषेक ट्रांसफर होता है। लेकिन वो कब तक चलेगा? लोगों की समस्या पता क्या होती है? जब वो बीमार होते हैं, जब वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, फिर वो भागते हैं प्रभु के दासों के पास। प्रार्थना करो, प्रार्थना करते हैं, प्रभु चंगा करता है। लेकिन उस चंगाई को बना के रखने के लिए हमें अपना तेल इकट्ठा करने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति की, परमेश्वर की हजूरी की जरूरत है। हालेलुया, यीशु मसीह की। और जब हमारे पास हम खुद तैयार होंगे, हमारे पास अपना पर्याप्त मात्रा में अभिषेक होगा, हमें किसी से अभिषेक मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर ने सभी के लिए प्रबंध किया होगा, वो कोई भी ऐसा उसका बच्चा नहीं है जिसके लिए उसने प्रबंध नहीं किया।
परमेश्वर सभी को देना चाह रहे हैं और परमेश्वर चाहते हैं उस अभिषेक के द्वारा हम जयवंत से बढ़ के बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जो आधी रात किस प्रकार से परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से लोगों को आजाद किया। यदि आप देखोगे 430 साल लोग मिस्र की गुलामी में थे। इजरायली लोग, प्रभु के चुने हुए लोग, प्रभु के छुड़ाए हुए लोग, परमेश्वर के बचाए हुए लोग, उसके नाम में जो जय पाए हुए लोग मिस्र की गुलामी में थे। कितने साल? 430 साल। बोलो 430। 430 साल का समय थोड़ा नहीं होता। हालेलुया। कितनी पीढ़ियां आई चली गई, गुलामी के अंदर ही गुलामी में वो उनका जीवन निकल गया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। परमेश्वर ने अपने नबी को चुना जिनका नाम मूसा। परमेश्वर ने कहा मैं अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उनके आंसुओं को देख के मैं पृथ्वी के ऊपर उतर आया हूं। हालेलुया, मैं उन्हें छुड़ाऊंगा और तू उनका छुड़ाने वाला होगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। और परमेश्वर ने मूसा को अभिषेक के द्वारा, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों के द्वारा फिरौन के पास भेजा और मूसा ने फिरौन से कहा मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो जाके अपने परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। 10 बड़े चमत्कार देखने के बाद भी फिरौन ने उनको आजाद नहीं किया। जब भी चमत्कार होता था, जब भी मुसीबत आती थी, मुसीबत आने के बाद फिरौन वायदा करता था मूसा से, जरूर मैं तेरे लोगों को जाने दूंगा, लेकिन मुसीबत टलते ही वो वापस फिर उन्हीं कामों में हो जाता था। हालेलुया। ये मनुष्य का नेचर है। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, मुसीबत आई, प्रभु से बड़े बड़े वायदे किए, प्रभु तेरे लिए ये करेंगे, परमेश्वर तेरे लिए ऐसे करेंगे, प्रभु तेरे लिए हम इतने बड़े बड़े काम करेंगे, प्रभु हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम उपवास करेंगे, प्रभु हम हर संडे चर्च जाएंगे, प्रभु हम हर दिन हम तेरे लिए वफादार बनेंगे। लेकिन जैसे मुसीबत निकलती है हम क्या करते हैं? सब बातों को भूल जाते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन परमेश्वर जो कहता है उसको करके दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु मसीह की। आधी रात, बोलो मिडनाइट, 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 मिडनाइट इजरायली लोगों के लिए छुटकारे की रात बनी। चमत्कार उनको छुड़ा नहीं सके, लेकिन परमेश्वर ने जब आधी रात को एक कार्य किया ना, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आधी रात को ही लोगों को छुटकारा दिया। यदि आप देखोगे निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय उसके 29 वचन को पढ़िए। ओ जीसस, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय 29 वचन। ऐसा हुआ कि आधी रात यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पैरोठों को, वरन पशुओं तक के सब पैरोठों को मार डाला। सर बोलो हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। कब? दिन में? आधी रात को। कब? आधी रात को। कब? आधी रात को। कब? आधी रात को। बोलो मिडनाइट। मिडनाइट। आधी रात को परमेश्वर ने क्या किया? मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलोठों को, वरन पशुओं तक के सब पहलोठों को। सर बोलो हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इससे पहले परमेश्वर ने एक योजना बनाई। उसने कहा इजरायली लोगों से अपने अपने घर में एक मेमना लेके उसको बलिदान करना। क्या करना? बलिदान करना। एक अलग तरीके से उसको बलिदान करके, फसह के मेमने को बलिदान करके उसके लहू को अपने घरों के ऊपर लगाना। क्या करना? मौत का फरिश्ता आधी रात को आएगा, लेकिन जिस घर के ऊपर लहू लगा होगा उस घर को छोड़ देगा। जिसके घर पे लहू नहीं लगा होगा वहां पे क्या हो जाएगा? तबाही आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इजरायली लोगों ने वैसा किया जैसे प्रभु ने कहा, और मिस्रियों के घर के ऊपर लहू नहीं लगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा आधी रात को परमेश्वर का स्वर्गदूत आया, उसने क्या कर दिया? फिरौन से लेके, राजा से लेके क्या कर दिया? एक दास तक के पहलोठों को मार दिया। तभी क्या हुआ? 30 वचन पढ़िए। और फिरौन रात
और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई मरा ना हो। आगे तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून सर बोलो हालेलुया। उसने सवेर का इंतजार नहीं किया। जो गुलामी 430 साल की थी, उसको जो वो छोड़ने के तैयार नहीं था। वो दिन में बार बार मूसा के जाने के बावजूद भी वो उनको आजाद करने के लिए तैयार नहीं था। लिखा है रात को, कब? रात ही को उसने मूसा को बुलाया और क्या बोल रहा है उसको? तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ। तुम निकल जाओ, सारे इजरायली लोग मेरी प्रजा में से निकल जाओ। आगे और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना अपने कहने के अनुसार जाकर अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करो? उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद देके जाओ। हालेलुया। जो चाहिए ले जाओ, भेड़ ले जाओ, बकरियां ले जाओ, सोना ले जाओ, चांदी ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ और मुझे क्या ले जाओ? आशीर्वाद। सारे बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की। हम सब खड़े हो जाएं। परमेश्वर आज गुलामी को तोड़ने के लिए जा रहा है। परमेश्वर गुलामी कितनी भी बड़ी क्यों नहीं है, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों नहीं है, गुलामी कितनी भी भयंकर क्यों नहीं है, परमेश्वर आज आधी रात को हर एक गुलामी को तोड़ के हमें आजाद करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस आधी रात को परमेश्वर के लहू के नीचे हम अपने आप को लेके आए। ओ इजरायली लोग इसीलिए बचे रहे क्योंकि उनके घरों के ऊपर प्रभु का लहू लगा था। आज यदि आप देखो ना, बहुत सारे घरों में लाल लाल लग रहा था, उनको पता नहीं होता इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है? मेमने का लहू। इसका लहू, मेमने का लहू। हम हर दिन अपने घर के ऊपर किसका लहू लगाएं? प्रभु, प्रभु तेरे लहू को लगाएं। अपने ऊपर मैं आपके लहू को लगाता हूं, अपने बच्चों पे आपके लहू को लगाता हूं। हम अपने आप को परमेश्वर के लहू के नीचे लेके आए और जब वो लहू हमारे जीवन में लगा रहेगा, परमेश्वर हर एक बंधन को, हर एक गुलामी को, हर एक घटी को, हर एक कमजोरी को, हर एक दुष्ट की शक्ति को, हर एक रुकावट को तोड़ के हमें आजाद करेगा। आज बंधन जो है, रुकावटें जो हैं, बीमारियां, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दुष्ट की योजनाओं को, हर प्रकार की पाप की शक्तियों को नष्ट करके आज प्रभु हमें आजाद करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाथ को उठा के हम प्रभु की तारीफ करें। ओ धन्यवाद। उसे कहें प्रभु इस मिडनाइट में मेरे जीवन के अंदर कार्य कर प्रभु। हालेलुया। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। आपको जो भी चीजें रुकावट बनी हुई हैं, आप बेहतर जानते हैं अपने जीवन में आप किस चीजों से संघर्ष कर रहे हैं। कौन सी चीज है जो आपको रोके हुए है? कौन सी चीज है जो प्रभु में बढ़ने के लिए आपको रोक रही है? कौन सी चीज है जो आपकी जिंदगी में एक रुकावट बनी हुई है? कौन सी चीज है जो आपको पवित्र जीवन जीने से रोक रही है? कौन सी चीज है जो प्रार्थना करने से आपको रोक रही है? कौन सी चीज है जो उपवास करने से आपको रोक रही है? कौन सी चीज है जो आपको आशीष में जाने से रोक रही है? परमेश्वर उन हर एक बंधनों को तोड़ के आपके जीवन को एक आशीष के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, जीसस, थैंक यू जीसस। मुंह खोल के धन्यवाद करें, तारीफ करें। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने ऊपर हाथ रख के बोलिए प्रभु यीशु के लहू को मैं अपने ऊपर लगाता हूं। प्रभु यीशु के लहू को मैं अपने परिवार के ऊपर लगाता हूं। प्रभु यीशु के लहू को मैं अपने घर के ऊपर लगाता हूं, अपने जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर यीशु के लहू को लगाता हूं। ओ प्रभु जी, अपने लहू के द्वारा मुझे आजाद कर। हर एक बंधन को तोड़ दे, हर रुकावट को तोड़ दे, हर बीमारी को तोड़ दे, हर कमजोरी को तोड़ दे, हर एक गुप्त षड्यंत्र जो मेरे विरुद्ध रचा गया या रचा जा रहा है, यीशु के नाम में उसकी शक्ति को मैं तोड़ देता हूँ। हर एक जादू टोने की, हर एक ब्लैक मैजिक की, हर एक गुमराह करने वाली आत्मा यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। मेरे विरुद्ध कार्य करने वाली बैरी की हर योजना नष्ट हो जाए। मेरी उन्नति तरक्की के विरोध में कार्य करने वाली हर शत्रु की शक्ति नष्ट हो जाए। प्रभु जी मुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर,
मुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर प्रभु, मुझे आजाद कर प्रभु, मुझे नया बना, मुझे नया बना प्रभु, मुझे पवित्र कर, मुझे अपने ग्रहण योग्य बना प्रभु। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करें। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. उसको महिमा दे, उसकी आराधना करें। Oh, Hallelujah. सभी अपने अपनी बाइबलों में भजन 136 को हम निकालेंगे। 136. Oh, Hallelujah. Jesus, we praise you. We praise you, Lord, hallelujah. तेरी आराधना, 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 आराधना। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं। हालेलुया। ओ, इसको बारी बारी से हम पढ़ेंगे और प्रभु के नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। आराम से पढ़ेंगे सब, कोई जल्दी नहीं, ठीक है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभु का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच से इजरायलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इस्राएल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सीहोन को, उसकी करुणा सदा की है। और बाशान के राजाओं को भाग दिया, उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपने दास इस्राएलियों के भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको शोषियों से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। मिलके लास्ट वचन हम मिलके पढ़ेंगे। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। हाथों को उठाते हुए प्रभु के नाम की तारीफ करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु 2025 का वेलकम करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति में हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ राडा रबा शंकाला रडा दिवे शंकाला रबा नबा रबा नला, तेरी स्तुति करते हैं जय जयकार के साथ, ओ छुटकारे के साथ, विजय के साथ, तेरी महिमा के साथ, तेरी आराधना के साथ 2025 में हम प्रवेश करते हैं प्रभु। हम तेरी विजय को घोषित कर रहे हैं, तेरे नाम को हम उठाते हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ ग्लोरी, 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 ग्लोरी। We worship you, worship you. हाथों को उठाते हुए उसकी आराधना करें। ओ जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू।
चाहता, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। लूटे सर तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता, देखता हूँ मैं जब भी तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ 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 हूँ। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं 2025 के अंदर प्रभु आप हमें ले आए। हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु इस प्रथम समय में हम अपने आप को पूरे परिवार को कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, जितने ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु 2025 एक समर्पण का, 2025 एक पवित्रता का, 2025 एक आगाहता का साल बने प्रभु पिता। जो 2024 में नहीं हो पाया वो 2025 में करने के लिए अपने बच्चों की खुदा सहायता कर प्रभु जी। पिता तेरी दया का हाथ इनके ऊपर हम चाहते हैं, तेरी उपस्थिति के द्वारा इन्हें आगे बढ़ा प्रभु जी। हर रुकावटों को दूर करते हुए प्रभु जी अपनी आत्मा के द्वारा इन्हें संभाल अगुवाई दे, तेरे वचन का तेरी आत्मा का आदर करे प्रभु जी। पूरे समर्पण के साथ प्रभु खुदा हर दिन आपको प्रसन्न करते हुए आगे बढ़ने के लिए की मदद कर प्रभु जी। हर रोग बीमारी कमी कटी कमजोरी शत्रु की हर योजना को पवित्र आत्मा की अभिषेक के द्वारा हम नष्ट करते हैं प्रभु। तेरी विजय को हम बोलते हैं, तेरे नाम का हम उठाते हैं, धन्यवाद करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। विनती सुन के उत्तर देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और अब प्रार्थना करते हैं प्रभु ये 2025 प्रभु जी पिता इस पूरे वर्ल्ड के लिए एक बड़ी आशीष का साल हो प्रभु। ये अमन शांति खुशहाली का साल हो प्रभु।
ये उन्नति तरक्की का साल हो प्रभु जी। पिता ये खुदावन बल पे बल, सामर्थ पे सामर्थ पाने का साल हो प्रभु जी। आपके नाम की हम बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस साल को ब्लेस कर, आशीष कर, हर शत्रु की शक्ति को नष्ट करके अपने बच्चों को खुदावन आगे बढ़ा। सारी महिमा आपको देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, हालेलुया।